झनक में लिया काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जिसे एक पल के लिए सुन लिया जाए तो थोड़ी सी तो हंसी आ ही जाती है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि एक पे एक फ्री। जी हाँ, कुछ ऐसा ही झनक सीरियल में है, या फिर यूँ कहें कि थोड़ा सा अजीब लगता है और सुनने के बाद जो आप ना सोचेंगे ना तो सोच में ही पड़ जाएंगे। तो भला ये कैसे हुआ, इस तरीके से मैं भी नहीं सोच पाई, पड़ गई हूँ ना दोस्तों। यहाँ पे है जहाँ पे मुझे एक सूत्र के अनुसार यह खबर मिली है कि भाई अब अर्शी भी प्रेग्नेंट है। और बेशक ही आप लोग सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो गया, अब कब हुआ भाई, यह सब कैसे हो सकता है। अर्शी क्या मायावी लड़की है जो कुछ भी कर सकती है। इसके बाद एक जादू की छड़ी है, उसे अपने पेट के चारों तरफ घुमाई और बस उसके बच्चा उसके पेट में आ गया। अर्शी वाह, क्या तालियां बजा दो भाई। लेकिन इस बात पे आप लोग सोच रहे होंगे कि भला मैं इसको इस तरीके से क्यों बता रही हूँ। आप यह बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि बात अर्शी बोलने वाली है, जहाँ पे अनिरुद्ध को भी लगेगा कि हमारे बीच तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन यदि झनक और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ अनिरुद्ध, तो झनक के पेट में कैसे बच्चा आ गया। यदि वैसा कुछ है ही नहीं तो लॉजिक तो यहाँ पे वही लॉजिक अप्लाई होता है। अनिरुद्ध, यदि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ फिर भी हमारे पेट में बच्चा आ गया, यानी ये जो अर्शी मोहतरमा है ना, ये झनक के लिए स्टैंड लेगी, लेकिन एक नए सिरे से, एक नए अंदाज से, एक नए लक्ष्य से के, क्योंकि यह जो अर्शी मैडम है झनक का सपोर्ट लेगी। फिर तो झनक को नीचे गिराने के लिए कुल मिलाकर देखो दोस्तों, झनक का हाथ पकड़ी है अर्शी ने, लेकिन यह नहीं कि उसका साथ निभाने के लिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे चोंच मार के नाखून गड़ा के उसे खून ला दे, ये अर्शी का एजेंडा है। उस तरह से किसे नीचे गिराना है झनक को, ये उसका एजेंडा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ, लेटेस्ट अपडेट को लेकर मैं आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। जहाँ पर बताया कि दोस्तों कि अब ना झनक की जिंदगी पलट चुकी है। अब प्रेगनेंसी का ट्रैक आने के बाद झनक की कहानी जो एकदम बदल चुकी है। तो झनक की जिंदगी तो बदलनी ही थी, लेकिन बात करें झनक के सामने अर्शी भी प्रेगनेंसी का ट्रैक लेकर आ गई। और ये बेशक ही किसी को समझ में तो आ ही नहीं रहा होगा दोस्तों कि देखो भाई, अर्शी अनिरुद्ध को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस बात से तो आप बिल्कुल सहमत होंगे, ये तो हमने पहले वीडियो में आपको कहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी करके बोलेगी, सब हाँ भी बोलेंगे, यदि आप नहीं भी बोलेंगे तो भी मैं बोल रही हूँ सकती है ये, किस लिए, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अर्शी कैसी लड़की है। अर्शी को अनिरुद्ध से कोई प्यार वार नहीं है भाई, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई कदर नहीं है। अर्शी की जिंदगी बस कट रही है। अब हमारी सो कॉल्ड अर्शी मैडम ने क्या सोचा कि यदि भाई झनक आई अपना प्रेगनेंसी ट्रैक लेकर तो बोर हो रही हूँ, मैं भी प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो जाती हूँ और ऐसे में उसके पास चले जाएगा। अब यदि ऐसे में अनिरुद्ध को खोज छोड़ दिया मैंने तो वो उसके पास चला जाएगा, तो भाई हमें तो कोई जादू की छड़ी घुमानी होगी ना, कोई तो अपना जादू करना पड़ेगा या फिर कोई तो अपनी चाल चलनी ही पड़ेगी। अब तो लगता है ये कोई जादू की छड़ी हो गई है, बस छड़ी घुमा दिया और अर्शी प्रेग्नेंट हो गई है। जी भाई, यहाँ पे अनिरुद्ध का बच्चा अर्शी के पेट में भी है भाई। अब अर्शी मैडम ने यह बोल दिया कि भाई मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मैं भी अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। एक मिनट के लिए आप लोगों के मैं अनिरुद्ध बन जाती हूँ। अब अनिरुद्ध क्या बोलेगा, जहाँ पर किया मैंने वही नहीं स्वीकार कर रही हूँ, जिसके साथ मैंने सही में किया उसे ही मैं अपना नाम नहीं मान रहा हूँ, यह जो नहीं किया उसे मैं कैसे मान लूँ। और मैं बताऊँ दोस्तों, अनिरुद्ध के कैरेक्टर से बाहर निकल के कि मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि अनिरुद्ध ऐसा करेगा, क्योंकि वो अर्शी को ये भी बोलेगा कि हाँ मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, बाप बनने वाला हूँ। उस माँ तो नहीं बन सकते, तुम शायद बन सकते हो इन फ्यूचर, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन तुम यह बात बोलने भी वाले हो भाई, यह बात तुम कैसे बोलोगे, क्योंकि तुम्हें तो आदित्य कपूर और झनक के रिश्ते से फीवर जो हो गया है, 104 डिग्री का बुखार जो लग चुका है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे शरीर का तापमान जो बढ़ चुका है। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि भाई झनक और आदित्य कपूर के बीच में कुछ तो हुआ ही होगा और इन दोनों झनक आदित्य कपूर के साथ उसके घर में रहने वाली है। यह बात भी तुम्हें कहीं से कहीं पता चली गई होगी और इस बात को लेकर तुम कुछ ज़्यादा ही काफ़ी सीरियस हो चुके हो, सोच में पड़े हो, उन दोनों को क्या कहोगे करोगे वगैरह वगैरह। उसके बाद भी तुम यहाँ आए हो और एक ही बात सोच रहे हो कि झनक तुम बदल गई हो, झनक तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर रही हो, झनक तुम इतनी जल्दी
आदित्य के साथ आगे कैसे बढ़ सकती हो? अबे अभी बड़ी हो तुम, एक बार सोचो तो सही भाई, तुमने क्या किया है? तुम्हें भी तो पता है कि वह किस लिए कर रही है, उसके पास मौका नहीं है। और तुम ये जो अर्शी को लेकर अपने पीछे घूम रहे हो ना, टिंग टिंग वगैरह वगैरह, अपनी जिंदगी को दिखा रहे हो, अपने सो कॉल्ड रिश्ता पति पत्नी को दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। हालांकि तुम्हारी सो कॉल्ड ये जो रिलेशन है ना, शादी है, पूरी तरीके से भी नहीं हुई है, ये तो आधी अधूरी ही है। और अधूरे तरीके से भी यह है क्योंकि यह एक बात नया जोड़ दिया गया है, क्योंकि भाई झनक और अनिरुद्ध और अर्शी की शादी कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? कहीं कहीं तो हुई होगी, पहले यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे तो हमने नहीं देखा, फिर इन्हीं दोनों ने वहाँ पर एक्सपीरियंस किया होगा। चलो आज से हम पति पत्नी यहाँ दुनिया में आते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। अबे क्या कर दिया? इसके बाद इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर पति पत्नी वाला ट्रैक बोल के आएंगे और झनक को जलाएंगे। चलो भाई, झनक को फर्क पड़ता है, अनिरुद्ध को किसी और के साथ देखने से झनक को फर्क पड़ता है, लेकिन क्या झनक किसी और के साथ नहीं रह सकती है? यदि अनिरुद्ध रह सकता है तो भाई झनक भी तो रह सकती है, वो भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। तो देखो भाई, पहले मैंने गलती की थी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ मेरे सामने का पार्टनर जो है ना गलती ना करे। यदि वो गलती करेगा तो मुझे फर्क पड़ता है, और तुम्हारी गलती से उससे फर्क नहीं पड़ता है। चाहिए वो लॉजिक तो भाई आपके आगे आने शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने अनिरुद्ध, ऐसा लगता है कि झनक ने कुछ किया है तो तुम झनक से सीधे जाकर पूछ लो ना भाई, इतना घुमा फिरा कर शक करने की क्या जरूरत है? आरोप लगा देते हो पीठ, बिना पूछे हुए, बिना कुछ जाने हुए। तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यदि तुम झनक से तुमने कभी भी भाई थोड़ा सा भी कभी प्यार किया होगा, इतने दिनों से तुम उसके साथ हो, कभी तो तुम पास आए होगे, तो इसके लिए तुम जाकर डायरेक्टली पूछ भी सकते हो भाई, इतना तो विश्वास तो कर ही सकते हो। तुम्हें दगा देगी कि नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है ना दगा करने के लिए दम ही नहीं है। और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध, तुम्हें यह बात पता है कि भाई अब ना झनक आई है तो झनक का साथ दे दो, अब तो दे दो भाई, यहाँ पे झनक का हाथ मत छोड़ना। सारे घर वाले पहले से ही झनक को ब्लेम करेंगे, क्योंकि उन्होंने यह सुना कि वो आदित्य कपूर के साथ उनका फाओ का बहुत सारे खिल्लियाँ उड़ाती हुई है। सच्चाई तो हमें भी पता है, अपना ही साथ बताएगा। और तुम्हारे सामने यदि झनक आकर चीख चिल्लाकर बोल रही है कि सर जी मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो इस बात को स्वीकार करो। यदि अनिरुद्ध तुम यकीन मानो, तुमने यहाँ पे स्वीकार नहीं किया तो तुम खत्म हो चुके हो भाई, मर चुके हो। सारा तमाशा छोड़ो और निकलो, जाके आईने में अपनी शक्ल देखो, पूछो कि तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता है। तुम तो जानते हो यहाँ पे जो हो रहा है, झनक वो सह रही है वो सच है, एक बार खुद से पूछ लो, तुम्हें सब चीज समझ में आ जाएगा। अर्शी के सामने, घर वालों के सामने अपने ईगो को बढ़ा चढ़ा के अपनी जीत के आगे अर्शी के डर के कारण यह तो सोचो भाई, इसके बारे में भी थोड़ा सोचना शुरू कर दो, कहीं जाके खुद से पूछो। क्योंकि देखो भाई दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छी बात बता रही हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, चार लोग क्या सोचेंगे इस बात से फर्क पड़ता है, हम सच को स्वीकार नहीं करते। लेकिन यदि आप अकेले में जाकर खुद से बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। इससे क्या होगा, आपकी सच्चाई जो आपको पता तो चल जाएगी कि आपके अंदर चल क्या रहा है। लेकिन बात करें हमारे मुद्दे की तरफ, तो भाई झनक को अब अनिरुद्ध को इस बच्चे को लेकर कहीं ना कहीं निकल जाना चाहिए। मुझे पता है तुम इस घर में अब नहीं रह सकते हो भाई, तुम अब मुंबई आ जाओ। झनक कुछ दिन यहाँ पे स्ट्रगल कर लेगी, तुम भी कर सकते हो। और तुम जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तुम्हारे पास तो जॉब वगैरह सभी चीज़ें हैं, कहीं भी शिफ्ट कर लो भाई। अपने इस बच्चे को कहीं ना कहीं इस अर्शी के चक्कर में, घर वालों के चक्कर में पड़े हुए हो और अपनी सारी मनमानियों को झेल रहे हो उनकी। ऐसा तो नहीं होगा अनिरुद्ध, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें कभी ना कभी आगे तो बढ़ना ही होगा। अब यदि अनिरुद्ध नहीं आता है दोस्त, तो अनिरुद्ध जो है अपने जीवन में तो विलन बन ही चुका है, क्योंकि उसने झनक इस बच्चे को स्वीकार नहीं किया। झनक के बच्चे को नहीं बोल रहा है कि मैं हूँ इसके बच्चे का बाप, क्योंकि भाई झनक कहीं ना कहीं जानती है कि अनिरुद्ध ही इसका बच्चा है। ये अनिरुद्ध, झनक और अनिरुद्ध दोनों का बच्चा है, तो दोनों को इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। तो देखते रहिए आप झनक, अपने फेवरेट पसंदीदा शो झनक। और इसके आप कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि आज आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, झनक अनिरुद्ध को क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं दोस्तों। तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप स्क्रीन पे मौजूद रहिए, देखते रहिए अपने फेवरेट सीरियल पसंद झनक और से जुड़ी सारी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद रहें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।